कक्षा 12 में पढ़ने वाले नागरिक शास्त्र विषय के समस्त छात्र एवं छात्राएं, आज जो है मैं आपको नागरिक शास्त्र विषय के अंतर्गत जो है खंड ब का कुछ हिस्सा जो है कल आपको भेजा था। भारत के विदेश संबंध के संबंध में शेष हिस्सा जो है आज आपको मैं चर्चा करूंगा। भारत के विदेश संबंध के अंतर्गत जो है नंबर 1 जो है एफ्रो एशियाई एकता, अर्थात अभी भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था, फिर भी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एशिया महाद्वीप में भारत की जो स्थिति थी वह एशिया गोलार्ध में भारत स्थित है और एशिया गोलार्ध में जितने भी राष्ट्र थे उन राष्ट्रों के बीच एकता स्थापित करने का कार्य जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया। भारत सन 1947 में स्वतंत्र हुआ तो उस समय अभी भारत में आंतरिक सरकार की स्थापना की गई थी। भारत का संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ था, परंतु उससे पहले जो है एशिया महाद्वीप में इंडोनेशिया नामक एक देश था जो सन 1949 में स्वायत्तता प्राप्त किया था और स्वायत्तता प्राप्त करने के साथ ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1947 में एशिया एकता रिलेशनशिप या एफ्रो एशियाई एकता संबंध को मजबूत करने का उन्होंने कार्य किया। सन 1949 में इंडोनेशिया को स्वतंत्रता प्राप्त हुई तो फिर भारत ने इंडोनेशिया का समर्थन किया और सन 1955 में इंडोनेशिया के बार्डुक सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें जो है एशिया महाद्वीप के राष्ट्रों को एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया गया और उसी का परिणाम स्वरूप सन 1961 में गुट निरपेक्ष राष्ट्रों का निर्माण होता है, क्योंकि गुट निरपेक्ष राष्ट्र के अंतर्गत अफ्रीका महाद्वीप और एशिया महाद्वीप के नवीन स्वतंत्र राष्ट्र शामिल हुए थे। गुट निरपेक्ष आंदोलन जो है इसकी पहली बैठक जो है वह 1961 में यूगोस्लाविया के बेलग्रेड नामक शहर में आयोजित की गई थी, जिसमें 25 राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। आगे जो है आप देखिए, चीन के साथ शांति और संघर्ष। अगर चीन की बात की जाए तो चीन में जो है माओवादी या कम्युनिस्ट आंदोलन का नेतृत्व जो है माओ के द्वारा वहाँ किया गया और सन 1949 में चीन को स्वतंत्रता प्राप्त हुई तो भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है चीन के सामने मित्रता का हाथ बढ़ाया और भारत और चीन के बीच मित्रता भी स्थापित हुई और भारत के प्रधानमंत्री चीन के प्रति जो है उदारता की भावना अपनाए हुए थे, जिसके फलस्वरूप भारत के राजनेता और चीन के राजनेता एक दूसरे राष्ट्रों में आना और एक दूसरे राष्ट्रों में जाना, ये प्रक्रिया जो है प्रारंभ हो गई और दोनों राष्ट्रों के बीच शांति सहयोग स्थापित हुआ। सन 1949 में जब चीन स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सामने आया तो भारत ने उसकी स्वायत्तता को मान्यता देने वाला पहला राष्ट्र था और चीन
जब संयुक्त राष्ट्र के सदस्य के रूप में नामित किया गया तो भारत के द्वारा चीन को समर्थन दिया गया और भारत और चीन के बीच जो है सन 1954 में पंचशील का सिद्धांत या शांतिपूर्ण सह अस्तित्व सहयोग सिद्धांत के अंतर्गत जो है भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और चीन के शासक चाउ एन लाई के बीच सन 1954 में पंचशील सिद्धांत संपादित किया गया, परंतु चीन के द्वारा सन 1962 में अक्टूबर और नवंबर में भारत पर आक्रमण कर दिया गया, जिसके कारण अक्टूबर में चीन ने भारत के अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्से को अपने कब्जे में ले लिया, जबकि नवंबर में असम और पूर्वी क्षेत्रों का कुछ हिस्सा अपने कब्जे में ले लिया, जिसके कारण पंडित जवाहरलाल नेहरू के नीति की आलोचना होना प्रारंभ हो गई, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो चीन के प्रति उदारता की भावना या मित्रता की भावना प्रस्तुत की गई थी, उसका जो है नाजायज फायदा अगर कहा जाए तो चीन के द्वारा उठाया गया और चीन ने जो है भारत के अधिकांश हिस्सों को अपने कब्जे में ले लिया और पुनः जो है वह युद्ध विराम की घोषणा कर दी, परंतु तब तक भारत का बहुत सा हिस्सा और बहुत से सैनिक जो है शहीद हो चुके थे और भारत का कई हिस्सा जो है चीन के कब्जे में चला गया था। आगे जो है आप देखिए भारत का पाक के साथ शांति और युद्ध। अगर भारत पाकिस्तान की बात की जाए तो भारत और पाकिस्तान दो एक ऐसे राष्ट्र हैं जो एक ही राष्ट्र से इन दोनों का उदय हुआ है, अर्थात भारत के विभाजन के फलस्वरूप 1947 में भारत और पाकिस्तान दो राज्यों का उदय हुआ और भारत की स्वतंत्रता की बात की जाए तो भारत को 15 अगस्त 1947 को रात 12 बजे स्वतंत्रता प्राप्त हुई, जबकि पाकिस्तान को 14 अगस्त को रात 12 बजे स्वतंत्रता प्राप्त हुई। अब जो है आगे हम लोग आते हैं भारत और पाकिस्तान के शांति संबंध और युद्ध की बात करते हैं। तो भारत का जो दृष्टिकोण था वह प्रारंभ में पाकिस्तान के प्रति जो है सकारात्मक था। भारत यह चाहता था कि पाकिस्तान पड़ोसी राष्ट्र है, विभाजन जो हुआ वो अलग बात है, परंतु हम लोग आपस में मिल करके रहे। परंतु पाकिस्तान के द्वारा जो है भारत पर अनावश्यक रूप से जम्मू कश्मीर में सन 1948 में आक्रमण किया गया, जिसके फलस्वरूप भारत और पाकिस्तान के युद्ध हुआ और सन 1965 में पाकिस्तान के द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया, जिसके कारण भारत और पाकिस्तान का जो संबंध है वह और ही जटिल हो गया। और सन 1971 की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान का जो हिस्सा था पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान, तो पश्चिमी पाकिस्तान का शासक में हिस्सेदारी अधिक होती थी और पूर्वी पाकिस्तान की हिस्सेदारी कम होती थी। पूर्वी पाकिस्तान के लोग जो है अपने आप को पश्चिमी पाकिस्तान से स्वतंत्र कराना चाहे और जो पाकिस्तान में आंदोलन छेड़ दिया, जिसके फलस्वरूप सन 1971 में पूर्वी पाकिस्तान के बहुत से नागरिक भारत में शरणार्थी के रूप में आना शुरू हो गए, जिसके कारण भारत को जो है सन 1971 में पूर्वी पाकिस्तान को सहयोग और मानव सम्मान के लिए जो है हस्तक्षेप करना पड़ा, जिसके फलस्वरूप
सन 1971 में पाकिस्तान दो भागों में विभाजित हो गया। पूर्वी हिस्सा जो है बांग्लादेश के रूप में अस्तित्व में आया और पश्चिमी हिस्सा जो है वो पाकिस्तान के रूप में अस्तित्व में आया। सन 1999 में भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शरीफ के बीच जो है लाहौर समझौता हुआ, आगरा समझौता हुआ, जिसके थ्रू जो है आगरा से बस जो है लाहौर के लिए जाना निश्चित हुआ। परंतु जो है 1999 में परवेज मुशर्रफ उस समय सैनिक अध्यक्ष थे पाकिस्तान के, और भारत में जो है पहाड़ी हिस्सों से जो है आक्रमण कर दिया, जिसे जो है कारगिल युद्ध के नाम से जाना जाता है, जिसके कारण भारत और पाकिस्तान का संबंध और ही जटिल होता गया। और आगे अगर बात की जाए तो सन 2002 में पाकिस्तान के द्वारा भारत के प्रमुख शहरों और संसद पर जो हमला जो है वह भारत और पाकिस्तान के संबंधों को सामान्य न करने के स्थान पर और जटिल और संघर्षशील बनाता है। इतना आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा, और जो भी समस्या होगी आप जो है पूछ सकते हैं, और शेष जो है हिस्सा आपको आगे बताया जाएगा। धन्यवाद।